All right. Okay. This is a session number 5. We have completed. I guess we have completed till Lahore session, and now we are supposed to start from the stadium. So the question coming to your way is: Dandi March was started in which year? 1930. And it started from Sabarmati. and till 12 April from 24 March. 6th April. 6th April and Dandi पे खत्म हुआ था. Then after that, why salt was chosen as the symbol of this movement? सॉल्ट इसलिए मैम क्योंकि मतलब बहुत सारा कॉमन पर्सन उससे जुड़ा था, मतलब उसको ऐसा सिंबल मान लिया था कि सबकी जरूरतों का वो रिप्रेजेंट करता है इस तरह. Exactly correct. Okay, and then after that we have the Acharya Vinoba Bhave. He was arrested in Syrian, and after that, who was associated with the Red Shirts movement? Which movement, ma'am? Red Shirt. REDSHIRT. Abdul Ghaffar Khan. This more like no, he was also called as Frontier Gandhi, also Badshah Khan. Exactly. Okay, nice. And he was associated with which movement? नहीं रिकॉल हो पा रहा मैम. खुदाई खिदमतगार. CDM, okay. CDM. खुदाई खिदमतगार भी तो उनकी थी. And then some of the state specific things are given over here, so we are not going to do that. Now comes the Gandhi Irwin Pact. So this pact was signed in 1931, 5 March 1931. 5 March 1931. Why it was signed? What was the idea? It was to resolve the deadlock between Gandhi and पता नहीं मैं भूल गई हूँ. सही है. गांधी एंड इरविन जो डेडलॉक चल रहा था, गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट आरटीसी में. सो एग्जैक्टली तो सो लाइक नो उनको सेकंड में इनवाइट करने के लिए था. वो जो डेडलॉक है वो खत्म हो चुका. ठीक है. Then Gandhi ji or the Congress participated in which RTC and in which not? Like किसमें किया and किसमें नहीं Gandhi किया? ji participated only in second roundtable conference, not in first and third. Okay. And then okay. Then comes the Karachi session. What was it? कराची सेशन, वहां पर नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग और फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रपोजल रखा गया था. नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. कराची सेशन में हुआ था. एंड हु प्रिसाइडेड दिस सेशन? वल्लभ भाई. हाँ, वल्लभ भाई पटेल. करेक्ट. ठीक है. उसके बाद में सेकंड आरटीसी हो चुका है. फिर आते थर्ड आरटीसी जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते. नाउ आई वांट टू नो द नेम ऑफ दोज लीडर्स और पर्सनालिटीज हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री कॉन्फ्रेंसेस. Dr. B.R. Ambedkar participated in all the 3 roundtable conferences. Madhu Sabri. True. Sapru also. Yeah. Okay. And after that, Gandhi ji participated in only second. We know that. And okay. तो इसमें एक दो क्वेश्चन तो थोड़े से लाइक इररिलेवेंट से हैं. उसके बाद में हाँ ये हमने देखे तीनों में कौन थे. एंड डिडंट टेक पार्टिसिपेट नहीं किया. ऑफ कोर्स सेकंड में किया तो फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं किया है. ठीक है. उसके बाद में पूना पैक्ट एंड कॉम्युनल अबॉर्ड. प्लीज एक्सप्लेन मी इन डिटेल. कॉम्युनल अबॉर्ड होता है, फिर पूना पैक्ट होता है, तो क्या होता है, कैसे होता है, हुआ द लीडर्स कब होता है? कम्युनल अवार्ड में जो दलित होते हैं उनको वो 71 सीट्स रिजर्व करते हैं. इसके खिलाफ होता है, मतलब गांधी जी धरने बैठते हैं
वो यारवाड़ा जेल में शायद, पुणे की जेल थे। और वहाँ पे फिर गांधी जी का और अम्बेडकर का पैक्ट होता है, पूना पैक्ट। और उसमें क्या कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि हम आपको 170 सीट देंगे इंस्टेड ऑफ दैट, जो अंग्रेज दे रहे थे, ठीक है। तो वन मतलब फोर्टी सेपरेट सेवन इलेक्टोरेट की सीट्स वजह, ना, वह 174 समथिंग। 147। अच्छा 147, ठीक है। तो मतलब उसके डबल, जितना वो दे रहे थे उसके डबल ही था, डबल से थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही मतलब उसमें उसमें कुछ मीडिएटर रहते हैं, इवन सिग्नेचर भी गांधी की नहीं थी उसमें, किसी और ने मदन उनके बिहार मोहन पर साइन किया था। मदन मोहन मालवीय, ही वाज इन हाँ। जेल। ओके एंड फिर पूना पैक्ट हो जाता है। तो पूना पैक्ट में क्या होता है, वही जो वो 147 सीट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ना पूना पैक्ट चेक करने के लिए कमिटी सेटअप होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमिटी? लोथियन कमेटी, ठीक है। लोथियन कमेटी सेटअप होती है। अच्छा, गांधी फास्ट अनटू डेथ कौन से मूवमेंट के लिए करते हैं? यही वाला था। सिविल, नहीं नहीं, पूना इसी पैक्ट में, के टाइम पे पूना ही। में ही, हाँ पूना में ही। हम्म, ओके, या पूना पैक्ट को ही फास्ट अनटू डेथ मूवमेंट भी बोल दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। सो कॉमनवेल्थ अवार्ड किसने इशू किया था? लाइक हु वाज अ मेन पार्टी टू इट? जो प्राइम मिनिस्टर था उस समय यूके का, क्या नाम था उसका, उसका नाम मुझे भूल रहा है। रैमसे, हाँ, रैमसे। रैमसे मैकडॉनल्ड, ठीक है। Okay, now I'm giving assertion and reasoning, so please try to do that. Okay. Anjali, meanwhile, like, no, please mute your mic whenever you are not speaking. It creates echo. Thank you. Okay, so the assertion is British government announced the Commonwealth Award in August 1931. The reason is it allowed to each minority a number of seats in legislature to be elected on the basis of the separate electorate. Now, like both are correct, or like the explanation is not correct, or like assertion is wrong, or reason is wrong, whatever. Please tell me. You will have to repeat the statement, I think they missed it. Assertion says कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कॉमनवेल्थ अवार्ड अनाउंस किया था अगस्त 1931। ये तो है assertion, ठीक है। फिर रीजनिंग क्या है कि इसके अंदर जो माइनॉरिटीज थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। असर्शन, रीजन मैंने दोनों बता दिए हैं। अब आप मुझे बताइए क्या सही है क्या गलत। आई थिंक रीजन गलत है, माइनॉरिटीज के लिए नहीं, वो दलित्स के लिए था ना। ओके एंड असर्शन सही है? क्वेश्चन भी 1932 नहीं, होना हाँ। चाहिए। हाँ, ठीक है। सो असर्शन क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कॉमनवेल्थ अवार्ड इन अगस्त 1932, ठीक है। 31, 32, ओके। देन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट्स जो कॉमनवेल्थ अवार्ड में दिया गया था वो किस किस को दिया गया था? मुस्लिम्स को भी दिया गया था, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास और सिक्स। मतलब मुस्लिम्स को तो पहले ही था, डिप्रेस्ड क्लास और सिक्स शायद इसमें एडिशन थे। एग्जैक्टली, ओके। एंड देन अंडर टुक फास्ट अनटू डेथ, तो ये कौन सा हो जाएगा? 1932 का जो भी हमने कॉमनवेल्थ अवार्ड देखा था, ठीक है। फिर पूना पैक्ट जो था वो किससे कंसर्न था? डिप्रेस्ड क्लासेस से या अनटचेबल्स से। ओके, नाउ डिप्रेस्ड क्लास। let me give you one assertion and reasoning. The assertion is जो पूना पैक्ट था defeated the purpose of communal award। मुझे साथ ही बता दो ताकि फिर जब मैं रीजनिंग बोलती हूँ तो आप लोग शायद assertion भूल जाते हो, ठीक है। तो assertion बताओ सही है? पूना यस पैक्ट ने मैम, ठीक है। और रीजन ये बोलता है कि it paved the way for, यानी उसने एक लाइक नो एक रास्ता बना दिया था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर SC ST, यानी
व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल के अंदर उन्होंने एससी और एसटीज के लिए रिजर्वेशन का पेव कर दिया था तरीका। बताइए। ये शायद सिर्फ पार्लियामेंट के लिए था। दोनों के लिए था। ओके। तो दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में जो डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी का एक पैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब एक और असर्शन एंड रीजनिंग कमिंग टू योर वे इज अगस्त 1932 के अंदर ब्रिटिश अनाउंस कर देता है कॉमनल अवार्ड। सही है कि गलत है? हाँ ये तो सही है। ठीक है, फिर वही अगेन वही डिप्रेस्ड क्लासेस एंड ऑल। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसको लेटर ऑन हरिजन सेवक समाज बोलते थे, जो कि गांधी जी का था, उसका प्रेसिडेंट कौन था? जीडी बिरला। बिरला, हाँ जीडी बिरला। ठीक है, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग किसका था? बाबू जगजीवन का। हरिजन सेवक संघ का नाम क्या था? वही जो अभी हमने देखा था, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी। और ये किसका था? वैसे महात्मा गांधी, बट इसको प्रिसाइड किसने किया था? जीडी बिरला। ठीक है, फिर शेड्यूल क्लास का फेडरेशन किसका था? अंबेडकर का था। अंबेडकर के और क्या क्या थे? महार सत्याग्रह थे, इनका वो भी था, वो अरे हाँ, बहिष्कृत समाज भी था इनका। ठीक है, बहिष्कृत भारत और हितकर्णी सभा और मूक नायक, ये सब। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कौन थे मेन लीडर? सीएसपी। 1934 में ये बना था। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण भी थे। ठीक है, और ये कहाँ बना था? पटना में। ठीक है, कूल, आ गया ना समझ? लोकनायक किसको कहते थे? जब करेक्ट करेक्ट। ठीक है, फिर आता है त्रिपुरी क्राइसिस जो कांग्रेस के अंदर होता है। तो आईएनसी का एक सेशन होता है 1938 में, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं 1938 के सेशन के? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और जो ये सेशन होता है ये कहाँ पे होता है? 1938 का सेशन हरिपुरा, कहाँ पे आज प्रेजेंट? गुजरात। ओके, उसके बाद में जो त्रिपुरी है वो कहाँ पे आज प्रेजेंट? एमपी में। एमपी में। ठीक है, और क्या हुआ था हरिपुरा सेशन में? यहाँ पर भी कुछ ऐसे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया था ना 1938 सेशन में। या एंड फिर उसके बाद में 1939 का सेशन त्रिपुरी में होता है, राइट? हाँ 39 त्रिपुरी। हाँ, इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब क्या है उसके बाद में क्या होता है? जो एससी बोस है, ठीक है, एससी बोस सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं किसको डिफीट करके? तभी सीतारमैया। सीता। ठीक है, और ये सीतारमैया को डिफीट करके कौन से सेशन में बनते हैं? त्रिपुरी 1939। ठीक है, सीतारमैया। ओके, अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद में जब ये रेजिग्नेशन दे देते हैं कौन? एससी बोस। तो फिर कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अब उसके बाद में चलते हैं हम आगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर ना? एक क्लियर तो बोल ही सकते हो। हाँ ठीक है। ठीक है, चले आगे। अब है बटलर कमेटी। अब बटलर कमेटी 3 बार यूपीएससी में आ चुका है। तो व्हाट आई वांट टू नो इज, मुझे यह बताओ क्या था अगर पॉसिबल है तो। या प्लीज। 1927 और ये 1927। ये यूरोपियंस और इंडियंस के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन शायद
ठीक करने के लिए बनाया गया था। कुछ तो प्रिंसली स्टेट और हाँ प्रिंसली स्टेट और उनका शायद ना Exactly. Okay. So purpose of the Butler Committee was to like no kind of improvement the relationship उनको थोड़ा सा अफर्म करने के लिए इंडिया के जो प्रोविंसेस थे प्लस क्राउन था उन दोनों के बीच में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। फिर एक AIPSC सेटअप होता है AISPC जिसको हम क्या बोलते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस दैट वाज सेटअप इन 1927। ठीक है। इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कौन करता है स्टेट्स का, जो इंडिया का होता है ना लेटर ऑन जब 500 अप्रोक्स पटेल पटेल। और फिर इसी के लिए क्या बना हुआ है गुजरात के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हाँ स्टेच्यू ऑफ साबरमती के तट पर एग्जैक्टली। कौन से तीन ऐसे इंडियन स्टेट्स थे या काइंड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे जिनका एक्सेशन बहुत डिलेड हुआ था? जूनागढ़ हैदराबाद और एक साउथ में था त्रावणकोर। कश्मीर का भी वैसे लेट ही था। सो जूनागढ़ ठीक है। फिर हैदराबाद होता है, तो जूनागढ़ में तो प्लेबिसाइट करवाया जाता है। हैदराबाद में क्या होता है वो पुलिस एक्शन लगते हैं ना जहाँ कार्स होते हैं। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पोलो हाँ वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और जो कौन करवाता है किशन सिंह होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान जो नाम है वैसे ये कैसे बना हुआ है? तो जो मुस्लिम लीग थी उनकी 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 क्रिएशन है ना, उन्होंने ही पाकिस्तान नाम दिया था काफी बाद में, शायद 1940 वाले सेशन में 30 चौधरी रहमत अली ने दिया था नाम तो। See what I'm asking is मतलब ये जैसे पाकिस्तान जो नाम है ये भी तो इसमें सिंध भी है, खालिस्तान टाइप लाइक नो वो जो POK वाला इलाका है तो वैसे आए। ठीक है। इसको अडॉप्ट कब किया था हमने फाइनली? मार्च 1940 में। और नाम दिया किसने था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है। फिर उसके बाद में पूर्ण स्वराज जो हमने कल भी डिस्कस किया था वापस एक बार आया तो हम देख लेते हैं। लाहौर सेशन था। ठीक है। और 1940 का जो लाहौर सेशन होता है उसे प्रिसाइड कौन करता है? एक 1940 वाला भी है, एक 1929 वाला भी है। 29 वाला तो किसका था? जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज रावी नदी पे वो उन्होंने एक झंडा लाइक वो होस्ट किया था। ठीक है। फिर लाहौर सेशन 1940 का किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ओके। अब 1940 में और क्या होता है? लाइक व्हाट हैपेंड? बस रेजोल्यूशन आता है कि हम यहाँ पे अगर स्टॉपर होते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी होते हैं। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। फिर सेकंड कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। थर्ड कौन होते हैं? ब्रह्मा दत्त। ओके। उसके बाद में जो सर्वोदय है वो किसका कॉन्सेप्ट था? महात्मा गांधी। ठीक है। फिर 1942 में क्या होता है? द बिगेस्ट इवेंट इंडिया मूवमेंट। क्या होता है 1942 में? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया तो बाद में होगा ना, उससे पहले क्या होगा? क्रिप्स मिशन। ठीक है। पहले क्रिप्स होगा। ठीक है। हम क्योंकि क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको उस वे में सोचना है। ऐसे तो बहुत कुछ हुआ था 42 में। ठीक है। ओके। तो उसके बाद में क्रिप्स इंडिया जो क्रिप्स मिशन है वो होता है कब आता है? 1942 में। क्या क्या वो थे पॉइंटर्स? क्या क्या थे? स्टैफर्ड क्रिप्स जो बताते हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर 3 लोग थे। ये तीनों लोग क्रिप्स मिशन में थे अंजलि। यस मैम। कैबिनेट में थे ये तीनों। ओके सॉरी। कैबिनेट में थे ये अलेक्जेंडर हो गया, पैट्रिक लॉरेंस हो गया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स हो गया। ठीक है। मैंने क्या
मैंने पूछा है कि क्रिप्स मिशन जो था उसके क्या क्या पॉइंटर्स लाइक नो उसमें क्या क्या जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने ड्राफ्ट दिया था उसके अंदर क्या क्या था, वो एक ड्राफ्ट के साथ आए थे ना इंडिया के अंदर, जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल थे कि हम आपको दिस 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 देंगे। आई वॉन्ट टू नो दैट दिस कि उसमें क्या क्या मेंशन था। सपोज चलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है, आप मुझे ट्रू फॉल्स बताना, वो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। और अगस्त ऑफर में बोला था ना इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस की सब में डोमिनियन ही था, अगर हो ही जाता तो फिर समस्या ही क्या थी, फिर क्यों हम क्विट इंडिया कहते, क्यों हमें सीडीएम करना पड़ता, सब है ना, वो सब खत्म हो जाता। तो डोमिनियन स्टेटस था, सब में ही डोमिनियन स्टेटस था। उसके बाद में क्या कहा गया था कि जो प्रोविंसेस या स्टेट्स है वो अपने डिसीजन ले सकती हैं, एटलीस्ट लाइक दे वांट टू गेट इनटू इट और दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। देन इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग ही फ्रेम करेंगे, लाइक द पीपल ऑफ इंडिया वी आर गोना फ्रेम दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, जो वो ब्रिटिशर्स होते हैं वो हमसे बिना पूछे या लाइक नो हमारे बिना किसी एफर्मेशन के वो लोग सोच लेते हैं लाइक नो कि वी आर सपोर्टिंग देम इन देयर वर्ल्ड वॉर। बट लाइक दिस ऐसे फिर हम लोग लाइक नो उनसे गुस्सा हो जाते हैं और फिर हम निग्लेक्ट कर देते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू कम विद यू until unless you give us something consolidated way कि ठीक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है या हम लोगों के पास अपना एक फ्रीडम समथिंग कुछ है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट डेटेड चेक किसे बोला जाता है? क्रिप्स प्रपोजल। क्यों बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक? क्योंकि मैम ये बात तो पहले ही हो चुका था ना कि डोमिनियन स्टेटस देना है, वापस से वही चीज बोला गया इसमें भी। करेक्ट, ओके। तो फिर क्या होता है ना, फिर क्रिप्स मिशन के लिए ना इंडिया के दो नेगोशिएटर्स होते हैं, मतलब इंडिया की क्या कांग्रेस की बेसिकली दो नेगोशिएटर्स होते हैं। क्या नाम होता है उनका? हु वर द ऑफिशियल नेगोशिएटर्स ऑफ क्रिप्स मिशन? TDS? दो नेगोशिएटर थे, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। ठीक है, याद आ गया ना? चले आगे। क्रिप्स मिशन के फेल होने से क्या हो जाता है, मतलब क्या इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, बड़ा मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रिप्स के फेल होने का? तो क्रिप्स मिशन के फेल होती क्विट इंडिया मूवमेंट, लाइक अब गांधी जी जो है वो बहुत ज्यादा ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में, एंड देन नाउ ही इज लाइक लेट अस कॉल फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लेटर ऑन लीडरलेस मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये डिस्कस होता है कि क्विट इंडिया आना चाहिए तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन होता है? मौलाना अब्दुल कलाम। ये वही है जो नेगोशिएटर भी होते हैं क्रिप्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में कहाँ पे साइन होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, लाइक द प्लेस जहां पे वो साइन होता है? ये क्या? वायदा। ठीक है, या वायदा 14 जुलाई 1942। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एक ना थोड़ा स्टेट ओरिएंटेड पीसीएस का पॉइंट है, बट ओके फाइन, ये थोड़ा देख लेना चाहिए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ना एक लाइक अ गर्ल नेम्ड कनक लता बरुआ थी, जिन्होंने बहुत ज्यादा पब्लिक प्रोसेशन एंड ऑल किया था। तो ये कहाँ से थी, मतलब ये कहाँ पे हुआ था ये सब? असम। असम। ठीक है, असम के अंदर कौन सी जगह? गोहपुर। अब ये जगह मैंने इसलिए पूछी है बिकॉज असम नहीं दिया होता है, कई बार वो अलग अलग लाइक नो असम या बंगाल के वो डाल देते हैं, डिविजन्स डाल देते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कौन था? लॉर्ड वेवल, कमांडर इन चीफ। ठीक है, फिर स्टार्ट कब होता है क्विट इंडिया मूवमेंट? 9 अगस्त 1942 में। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल कहाँ पे होता है? ग्वालियर टैंक, बॉम्बे। कहाँ से लॉन्च होता है? बॉम्बे से होता है। और महात्मा गांधी ने सबको क्या बोला कि लाइक नो सॉवरेनिटी, यू शुड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी, डू और डाई का कहाँ पे दिया जाता है? क्विट इंडिया में। कौन देता है? गांधी जी। ठीक है,
ओके, एक क्वेश्चन भी आ चुका है जो अभी हमने डिस्कस किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। नाउ प्लीज आंसर। failure of Cripps mission. Okay, failure of Cripps mission led to the call for quit India movement। से ये बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस का तो हो सकता है बट यूपीएससी में बहुत बार पूछा, तो बेटर वी नो। ठीक है, किस किस ने सपोर्ट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को? तो जितने भी रीजनल एसोसिएशंस बने थे ना, जैसे कि मुस्लिम लीग हो गया, यूनियन पार्टी हो गया, ये हिंदू महासभा हो गया था, सीपीआई हो गया था, किसी ने भी। इवन अम्बेडकर। ठीक है, तो इन सभी ने ना मतलब काइंड ऑफ उसको नहीं रिस्पॉन्स दिया। ओके, तो फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। और जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट पास हुआ था तो कौन था प्रेसिडेंट? मौलाना, अभी हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्विट इंडिया क्यों आया था? अगेन वही डिसअपॉइंटमेंट किसके लिए? क्रिप्स के लिए। देन जैपनीज अटैक होने वाला था, प्लस जो प्रपोजल पास हुआ था 1942 में। ठीक है, उसके बाद में देयर वाज अ लेडी हु वाज एसोसिएटेड विद सीक्रेट रेडियो। हु वाज शी? उषा। उषा मेहता। ठीक है, फिर उसके बाद में उधर चर्चिल थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, right? ठीक है, और फिर उसके बाद में ये सब तो ठीक है जी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। असर्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन सेज दैट क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सीडेड इन अवेकनिंग एंड इंकरेजिंग पीपल। सही या गलत? हाँ सही था। Okay, and then the reason is कि people have assimilated the slogan of do or die। आत्मसात कर लिया था लोगों ने। ये तो काफी सब्जेक्टिव हो गया। आत्मसात कोई किया क्या था या नहीं? नहीं, कोई क्या था ना, तभी तो आप खुद देखो ना क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कितना वायलेंस हुआ था, कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था। ठीक है, तो कुछ ज्यादा ही आत्मसात कर लिया, नहीं करते तो ठीक है, वो स्वदेशी की तरह थोड़ा लाइट मूवमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में अरुणा आसफ अली was associated with which movement? Quit India, CDM, non-cooperation? Quit India. And the rest of you people, a discussion is happening। क्या हुआ? If you are there, तो एटलीस्ट आंसर कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द डिस्कशन? बेटर यू लीव द डिस्कशन, है ना। बुक्स तो आपके पास भी होंगी, पीडीएफ आपके पास भी होगी, गो रीड इट योर ऑन। Why we need a session? Yeah, better. Some of you already left. Nice. Okay, and then comes the parallel governments when the Quit India movement was there. So Balia, Tamluk, and Satara. And Satara is in present महाराष्ट्र। ठीक है, और सतारा कौन सी जगह? ये वही जगह है जहां पे क्या होता है? गुड। ठीक है, जहां से क्या स्टार्ट होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का द वेरी फर्स्ट प्लेस क्या था? सतारा। अब मुझे कोई बता सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्लेसेस, एंड दैट टू इन सीक्वेंस लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एंड सी, अगर आपको लगता है कि यू पीपल कांट स्पीक या कुछ ऐसे, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप इज ऑलवेज ओपन। वी पीपल रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी और समथिंग, तो आप लिख सकते हैं। और कोई लंबा चौड़ा आंसर हो तो भी आप लिख सकते हैं। या टेल मी, क्या था? तो 1848, फिर जयपुर और संबलपुर दोनों एक ही साल 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और लास्ट में अवध 1856। आपने एक छोड़ा है, अंजलि एक मिस हुआ है। मेरे नाग, याद नहीं आ रहा। हाँ नागपुर। ठीक है, और सी अवध का ना मतलब अब आई डोंट नो, मतलब ये वाकई में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वैसे नहीं था। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, उसे माल गवर्नेंस के बेसिस पे लिया था। बट ठीक है, आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि कुछ सोर्सेज में ऐसा है और कुछ में नहीं है। तो बट आई बिलीव वो दैट वाज नॉट अंडर द चार्ज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
ठीक है, उसका चार्ज अलग था, दैट वाज माल गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस के बेसिस पे उसको, है ना, बुलिया गया था, बट इट्स ओके। सो सतागा था सबसे पहले सतागा था, फिर आते हैं जैतपुर, एंड फिर आएगा संबलपुर, फिर आएगा बालाघाट, फिर उदयपुर, और फिर उसके बाद में झांसी, और फिर आता है आपका नागपुर। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, यूपीएससी क्रोनोलॉजी ही पूछता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे मतलब कोई भी रैंडमली पूछने में। ठीक है, दे आस्किंग क्रोनोलॉजी ओनली। फाइन। उसके बाद में क्या होता है, पैरेलल गवर्नमेंट बनते हैं, यूपी में भी बनता है। यूपी में कहाँ बनता है, बलिया में। ओके, बघेली एंड बलिया ये दोनों अलग ही होंगे ना, मतलब दोज हुआ फ्रॉम। ऑब्वियसली हाँ, बहुत अलग है। ठीक है, ओके। सो ये बलिया है, ये बलिया आज भी है यूपी में। हाँ, वो बिहार बॉर्डर पे है, मतलब ये बोलिए। और ये बरेली तामरुक। आपका ना। हाँ, अच्छा, तामरुक बेंगलुरु में है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, ओके। बलिया, फाइन। और फिर जातीय सरकार बने थे, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट टाइप जो थे। और उसके बाद में, हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, द वे आउट कौन से मूवमेंट के लिए बोला गया था, मतलब द वे आउट करके एक पैम्पलेट रिलीज हुए थे, तो वो कौन से मूवमेंट के लिए रिलीज हुए थे? नहीं याद। ये जो वे आउट है, ये 2016 में पूछा था यूपीएससी ने। ठीक है, यहाँ पे ये तो मेंशन नहीं, आप लोग एक बार चेक कर लेना, बट ये चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तब आया था, तो वे आउट किसके लिए बोला गया था? राजा राम गोपालाचारी ने बोला था कि अब हमें क्या करना चाहिए ना, कि मतलब अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत इश्यूज हो चुके हैं, चीजें बहुत ज्यादा आपस में इंटेंगल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, तो इट्स द टाइम जब हम चीजों को सॉर्ट आउट करें। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के डेडलॉक के लिए एक सोल्यूशन लाने की सोची, जिसका नाम उन्होंने द वे आउट के नाम से। ठीक है, उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? 1939। 1939। ठीक है, फिर उसके बाद में आईएनए आता है कब? 1942 में। फिर बनता है आजाद हिंद फौज कब? 42। 44। 43। ठीक है, 43 कौन? मोहन सिंह। ठीक है, सो मोहन सिंह ने क्या बोला कि नाउ लेट अस फ्रेम, सॉरी, नाउ लेट अस एस्टैब्लिश द आजाद हिंद फौज, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1943। आजाद हिंद फौज जो है 1943 में सेटअप कहाँ होती है, अब बताइए। सिंगापुर। मलाया। उसके बाद में फिर आजाद हिंद फौज, हु हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी, तुम मुझे खून दो, मैं दूंगा। ठीक है, ये तो चलो बेसिक ही है। हाँ, ये रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई गई थी, 2 रेजिमेंट बनाई थी, एक लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, एक और रेजिमेंट। नहीं नहीं, शायद 4, टोटल 4 थी। उसमें से एक लक्ष्मीबाई थी और 3 अलग थी। सुभाष रेजिमेंट, गांधी, आई थिंक गांधी रेजिमेंट भी हाँ था। हाँ हाँ, सुभाष भी थी एक, यस। ठीक है, जय हिंद किसने दिया था? एससी बोस ने। और फिर उसके बाद में मोहन सिंह। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 22 यूपीएससी में आया था कि गुरबख्श सिंह, प्रेम सैगल और मोहन सिंह और शाहनवाज, ये जो लोग थे ये किससे एसोसिएटेड थे? मतलब नीचे ऑप्शन है INA। जैसे, आईएनए ट्राइब्स। हाँ, तो INA क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे कि जैसे क्विट इंडिया से थे या किससे थे, तो ये उनके लिए है जिनको लाइक नो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हाउ टू रीड दिस मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसमें वही करना होता है कि हर मूवमेंट से कुछ ना कुछ पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उषा मेहता किससे थी? मूवमेंट। रेडियो वाले से। ठीक है, अरे हाँ। क्विट इंडिया। हाँ, क्विट इंडिया से थी। अरुणा आसिफ अली किससे थी? ठीक है, क्विट इंडिया से ही अरुणा थी। आसिफ अली क्विट इंडिया, हाँ। हाँ, ठीक है, तो इसलिए ये पता होना चाहिए। निकोबार आइलैंड। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट आपका कैबिनेट मिशन कब आया था?
46 में 1946 में आया था। किसने प्रिसाइड किया था? उनके उसका नाम नहीं याद है। पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। अच्छा, पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। फिर उसमें मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो किसने प्रपोज की थी? कैबिनेट मिशन ने की थी, ठीक है। फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है पता ही होगा, स्टिल एक बार देख लेते हैं। जो कैबिनेट मिशन है जो कि 1946 में बना था, देयर वर 3 ministers in that. So the first one is Lord Patrick Lawrence, then Alexander, then Stafford Cripps, and then Lord Emery. अब इनमें से कौन सा एक पर्सन मेंबर नहीं था? तो लॉर्ड इमेरी वॉज नॉट द पर्सन और मिनिस्टर एसोसिएटेड, ठीक है। तो उसको आप रूल आउट कर देंगे वहां से। फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें रैमसे भी नहीं था, वी नो दैट। देन कैबिनेट मिशन, ओके। तो ये एक लाइक नो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि ये जो भी मिशन या जो भी है, इसने प्रपोजल दिया था मई में। इसमें एक लिखी हुई बात ये थी कि यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए और फेडरल यूनियन होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश के प्रोविंसेस होंगे। ये किसने बोला? मतलब ये कौन से मिशन के पॉइंटर्स हैं? कैबिनेट या क्रिप्स? कैबिनेट के, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आज है वो किसने प्रपोज की थी? कैबिनेट मिशन ने प्रपोज की थी। ओके, फर्स्ट सेशन कब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 46 में। 9/46, ठीक है। और कौन होता है पहला लीडर, मतलब पहला प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ना? हाँ, सिन्हा हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद सिन्हा मतलब अनइलेक्टेड पूछ रहे हो? इलेक्टेड तो राजेंद्र प्रसाद थे, उनके पहले किसी और को बनाया था, फिर इलेक्ट इनको किया गया था। इलेक्टेड नहीं पूछा मैंने, पूछा फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन होंगे? या थे ना? राजेंद्र क्या, सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। और वो सेकंड यानी जो मेन होते हैं या इलेक्टेड होते हैं या फाइनल होते हैं, वो सभी कौन होते हैं आपके? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उसके बाद में इंटरिम गवर्नमेंट कौन हेड करता है? इंटरिम गवर्नमेंट को जवाहरलाल नेहरू। 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 हाँ, ये सेटअप कब होता है? सितंबर 1946 में। हम्म। राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है? फूड, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर। रेलवे का पोर्टफोलियो मिलता है आसफ अली को। लियाकत अली को मिलता है फाइनेंस। क्योंकि उसमें एक उनको रखना था ना, मतलब इन लोग के बीच में पहले समझौता हुआ था, आईएनसी और मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कहती है कि हमारा एक मिनिस्टर रहेगा और उसको फाइनेंस चाहिए, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से वो रखते हैं। सो करेक्ट, ओके। फिर उसके बाद में इंटरिम कैबिनेट के भी कुछ मेंबर्स थे, बट उनमें से कौन सा एक मेंबर नहीं था? यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। सो ये ऑप्शन है, इनमें से एक नहीं होगा। अब कौन सा नहीं होगा? पहला है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है बलदेव सिंह, थर्ड है अली जहर, फोर्थ है बी आर अम्बेडकर। इनमें से कौन सा एक इंटरिम कैबिनेट का मेंबर नहीं था? अम्बेडकर, ठीक है। अम्बेडकर नहीं। लेट मी अम्बेडकर आस्क, को कुछ बाद में अम्बेडकर को बनाया तो था शायद मिनिस्टर कुछ। इंटरिम गवर्नमेंट जो कैबिनेट बनी थी ना, उसके मेंबर थे। अच्छा, फूड एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो किसको मिला था? अभी तो बताया था आपने, राजेंद्र प्रसाद। हाँ। रेलवे का किसको मिला था? असफ अली। हाँ। उसके बाद में उसका लेबर का जगजीवन। और फाइनेंस का
फाइनेंस का वो लियाकत अली, मुस्लिम लीग। और ये कब बनी थी इंटरिम गवर्नमेंट? एग्जैक्ट डेट नहीं, 1946 में ही हुआ था। सितंबर 1946। सितंबर 1946। प्रेसिडेंट हाँ, प्रेसिडेंट कौन था किसका? उस समय इसी प्रेसिडेंट का? कोई नहीं था। अरे अच्छा हाँ, प्रेसिडेंट इनको ही प्रेसिडेंट, मतलब नेहरू को ही प्रेसिडेंट कहा गया था उसमें। ठीक है, जो इसकी प्रेसिडेंटशिप चल रही थी, ठीक है। और इंटरिम गवर्नमेंट, अब फाइनल डेट एक बार देख लो भाई, थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट, 2 सितंबर, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चले आगे। पार्टीशन ऑफ इंडिया। मॉडर्नाइज्ड। Okay. Admin, can you lead from here? This section, partition of India and independence. इधर से वॉइस बहुत आ रही है, मुश्किल हो जाएगा। Okay. आई हैव अ नॉइजी So, बैकग्राउंड। partition of India and independence. So, सबसे पहले तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम में who was the power? लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी का उस टाइम चल रहा था। और जब हमें इंडिपेंडेंस, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के? क्लीमेंट एटली। ठीक है। फिर उसके बाद में और लॉर्ड माउंटबेटन का क्या एक मेन आइडिया था कि कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। पार्टीशन हो जाना चाहिए कंट्री का, जो मतलब ट्रांसफर जो कंट्री की पावर का, वो भी कर देना चाहिए, ठीक है। तो माउंटबेटन में पार्टीशन को कब फाइनली अनाउंस कर दिया था? जून 3, 1947। उसके बाद में बाल्कन प्लान किसका था, मतलब ब्रेन चाइल्ड किसका? बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान, माउंटबेटन प्लान और डिकी बर्ड प्लान, ये सब उसी का ही है, मतलब माउंटबेटन है, एक ही नाम है। करेक्ट, ओके। और फिर उसके बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने माउंटबेटन को एक्सेप्ट किया था, ट्रू और फॉल्स? हाँ, किया था। और इसका मानना था कि टू नेशन थ्योरी शुड बी द बेसिस। किसका मानना था? माउंटबेटन। जिन्ना। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है ना, अभी हमने देखा कि कीप इंडिया यूनाइटेड, अगर पॉसिबल हो तो हाँ, मानना तो यूनाइटेड ही था, ओके। रेड क्लिफ कमिटी क्या थी? रेडक्लिफ कमेटी बाउंड्री के लिए थी, मतलब बाउंड्री किसकी? सजेस्ट करने की, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? माउंटबेटन, ठीक है। बटन रिमेन्स। हाँ, और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालाचारी। हाँ, राजगोपालाचारी। लास्ट वाइसरॉय भी माउंटबेटन ही होगा। लास्ट वॉइस लो, हाँ ठीक है। लॉ मिनिस्टर कौन था फर्स्ट? अंबेडकर। अम्बेडकर। और जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का तो उस टाइम में आईएनसी के कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट नहीं याद है। पहले फर्स्ट एक्ट जिसने रेगुलेट किया था इंडिया में 1773। अरे, इधर सोच रहा था कि यहाँ कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ओके। फिर उसके बाद में वो एक्ट जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट आई थी, वो कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट सही था। हाँ, और कौन था फर्स्ट जीजीबी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वैरेन हेस्टिंग। बेंटिक, ओके। वो जीजीबी सुप्रीम आपने कहा ना, कोर्ट। गवर्नर जनरल बंगाल तो वैरेन हेस्टिंग था ना, वो हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक था।
हाँ यही बोला मैंने। ओके, नहीं आवाज नहीं आई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट से सेटअप हुआ था? तो वो भी 1773 से ही होता है। 1773 पे जो थी फर्स्ट, हाँ रैम से। फर्स्ट सीजे थी। रैम से? नहीं, ऐसे कुछ नाम था ना, ईसा अच्छा, एलिजाबेथ शायद। एलिजा पे, हाँ, एलिजा एम्फे। एलिजा पे। इंडिया के अंदर जो ट्रेड था उसकी मोनोपोली कब खत्म हो गई थी? 1813 में। 13 में, 33 में। 13 में, 33 में तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही बन जाता है टोटली। और नहीं, 13 फाइनेंशियल में वो था ना एलोकेशन, कि ट्रेड विद इंडिया और टी विद चाइना, ये शायद 13 में था ना। तो तभी तो मोनोपोली खत्म हुई है ना पहली बार। तो वो एक में कर सकते हैं, दोनों में नहीं है, लेकिन 33 में खत्म ही कर दिया, हाँ, ट्रेड ही खत्म 33 कर में तो दिया। खत्म थी, 13 आपने हाँ, कहा पहले। हाँ तो 30, ओहो 1813 के अंदर तो मोनोपोली खत्म हुई है। अच्छा, और 33 में तो उसको पूरा ट्रेड बॉडी खत्म ही कर देते हैं, ट्रेड खत्म ही हो जाता है, तो फिर अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है बस। एक कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो कौन से एक्ट से आया था? 1853 में। सुप्रीम, हाँ हाँ हाँ, सही। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट से आया था? 1773 से। क्रिश्चियन मिशनरीज बड़े स्टार्ट हो गए थे कौन से? 13 से। एजुकेशन हो गया, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गया, एजुकेशन में पैसा हो गया, जनरल साइंस हो गया, मतलब ये सब है ना 13 से ही था। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली किससे खत्म हुई थी? 13। ठीक है, 13 से। 1813 से ट्रेड की मोनोपोली खत्म हो गई। क्रिश्चियन आगे, इसके लिए ना एक कोड बना लेते हैं, 1 मिनट, ये कई कंफ्यूजन नहीं हो जाता है। तो एम, एम का मतलब मोनोपोली, मतलब दी एंड। इसी से क्रिश्चियन मिशनरीज। और एमसीजी, एमसीजी से जी का मतलब जनरल साइंस ले लो यहाँ पे। अब साइंस आगे तो मतलब 1 लाख रुपए भी दिए थे। तो एमसीजी, एम का मतलब मोनोपोली, सी का मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज, जी का मतलब जनरल साइंस। ठीक है, चलो। तो इसके बाद में 1813 वापिस आ गए। तो बताओ अब मोनोपोली कब खत्म हुई? 13 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे आया था? पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स। ठीक है, दो चीजें। फिर आ गया क्वेश्चन, लॉस टू द मोनोपोली, टी वाली 13 से। अच्छा, कौन से एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को दे दी गई थी? 58। 58। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑर्डिनेंस कौन से एक्ट से आए थे? 92। 61 से, 1861 से। ठीक अच्छा, है, 61। पोर्टफोलियो वाले भी 61 से ही था ना। एग्जैक्टली। पोर्ट उससे ना 4 चीजें आई थी: पोर्टफोलियो, ऑर्डिनेंस, रेजिडुअरी पावर्स, और डी से डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन ही है कि पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम कौन से एक्ट से आए थे? 61। 61। और बजट किससे आया था कि बजट पे बड़ी डिस्कशन हो सकती है? वो 1992। 92। हाँ, वो 92। अरे 92, 1392 क्या 1892? ठीक है, और 1892 इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए थे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हो जाए डिस्कशन वापस से इस चीज का, कहाँ गए? ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जल्दी। रेगुलेटिंग एक्ट कौन से में आया था? 73। 1970 किससे आया था? 1773। सुप्रीम कोर्ट किससे आया था? 73। मोनोपोली किससे खत्म हुई थी? 1813। क्रिश्चियन मिशनरीज किससे आई थी? ये भी 1813 था। पावर ईसीआई से क्राउन के पास कब चली गई थी? 58। बजट कब डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ था? 92। और 1892। 92 में एक और क्या कम हुआ था? डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं, अनइलेक्टेड मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना।
या इनडायरेक्ट इलेक्शन? 1892 में 2 काम हुए, बजट हुआ और इंडायरेक्ट इलेक्शन हुए। ओके। 1861 में पोर्ड आता है, ठीक है, PORD, P से हम्म। पोर्ड, से ऑर्डिनेंस, R से रेजिडेंट, D से डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। कौन थी? हाँ, एलिजा एम्पे कौन थी? एलिजा एम्पे था वो पहले चीफ मतलब CJI समझ लो, पहले जज जो बने थे। फाइनेंशियल एलोकेशन दी गई थी एजुकेशन के लिए, कौन से हाँ, एक्ट से? ये 33 13 में 13 1 करोड़ 1 लाख रुपए दिया था ना 13 में। तो 33 उसके में भी तो बाद कुछ हुआ था एजुकेशन का। 33 में क्या वो हुआ था? 33 में बोला था सिविल सर्विसेज लाना है, फिर हुआ नहीं, फिर 53 में आया। तो अब अगर मैं पूछूं सिविल सर्विसेज कब आया? 33। 53, 33 में अच्छा, नहीं आया ना। 53। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 54। अब 54 1784। फिट्स इंडिया एक्ट, अच्छा 1784 वुड्स डिस्पैच था। 54 सॉरी। ज्यादा पढ़ लिया। मिसमैच हो रहा है सब। बल्कि वर्ड्स तो मेरे आगे पीछे होने चाहिए, बोल मैं हुई हूँ, आप लोग तो खाली सुन गए, उसमें भी इतना कंफ्यूजन। अरे यहाँ बैकग्राउंड नॉइज भी है। ऑर्डिनेंस किस आया था? 61। पोर्टफोलियो फुल 60। 61। उसके बाद में चले आगे। ठीक है, अब बताओ मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन क्या था? 1919 का जो एक्ट है ना, हाँ। डायकी क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट। एक तरह से डुअल गवर्नमेंट क्या मतलब, सब्जेक्ट टू डिवाइड ऐसे करते थे कि कुछ डुअल सब्जेक्ट। गवर्नमेंट्स को तो इतना हाँ, डुअल क्लियरली गवर्नमेंट अलग हुआ मतलब डायरेक्टली में मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट वो रिजर्व रखते थे और कुछ पे वो जो लेजिस्लेचर है वो कानून बना सकती है। करेक्ट। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बैक टू बैक। सुप्रीम कोर्ट किसने बनाया था? मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन सी एक्ट से आया था? 1773। और फेडरल कोर्ट? फेडरल कोर्ट ये नहीं याद है। 1935 से नहीं, 1935 से। और ऑल इंडिया फेडरेशन? ये भी 35 एक्ट से आना था पर आया नहीं। आया था सेंटर में। हाँ मतलब ठीक है। और उसके बाद में RBI किससे आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI इसी से 44 इसी से 35 अच्छा से। 35 से। Okay, now I'm speaking assertion and reason. Let me know the answer. ठीक है. The assertion says that diarchy means division of administrative affair in 2 sections. ट्रू है। उसके बाद में रीजन ये है कि इंट्रोड्यूस्ड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। सही है? हाँ सही है। उसके बाद में नागपुर सेशन कब हुआ था? ये तो नहीं याद है। नागपुर सेशन 2-3 बार हुआ होगा लेकिन किस वाले की बात हो रही है? सी अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 1920 मैंने बोला था 1920 या नहीं बोला? नहीं। नागपुर सेशन तो बोला है ना? हाँ। ठीक है, तो आपको हमेशा इतना सोचना है कि सेशन तो ऐसे 50 हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसमें थी? नागपुर। मतलब ऐसे तो वही बात है ना, ऐसे तो कई सेशन हुए थे, लेकिन हम किस किस को मेनली देखते हैं? पूर्ण स्वराज को देखते हैं, एक तो हम एक फैजपुर को देखते हैं, बेलगाम सेशन को देखते हैं,
हरिपुरा मतलब ऐसे हम के सारे सेशन बात करते क्या, इतने सेशन हुए थे नहीं ना, वही बात। तो अब नागपुर में क्या हुआ था सबसे बड़ा काम, सोचो। 1920 नागपुर सेशन, हाँ क्या हुआ था, नॉन खिलाफत, कॉपरेशन। नॉन अरे कॉपरेशन। ये खिलाफत कहाँ से आ जाता है बाहर, वो वही था मर्ज ना, हुआ था। दोनों साथ थे। अरे लेकिन वो मर्ज हुआ था, हम्म। ठीक है, कि हमने कोई मुद्दा नहीं उठा लिया था कि भाई अब हम इसको पास करना है, ठीक है, आ गया ना समझ। हम्म। ठीक है, तो ये था बस यही। अब 1935 का एक्ट वापस आ गया। नाउ स्पीकिंग वन स्टेटमेंट, 1935 के अंदर प्रोविंसेस जो थी उसमें डायकी लगा दिया था, फॉल्स। क्या चीज डायरेक्टली कब से है? 1919? तो 1919 से क्या होता है, 1990 से डायकी आता है प्रोविंसेस में, और 1935 से डायकी आता है सेंटर में। तो अगेन पीसी कैन बी द कोड, पी और सी। पी से प्रोविंसेस में आता है, सी से सेंटर में आता है। ये कोड उनके लिए जिनको नहीं आता है, ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद में लखनऊ हो गया, रेजिडुअरी तो हमने देख लिया, ठीक है। नाइनटीन 1935 के अंदर रेजिडुअरी पावर्स जो थी वो किसको दी थी, गवर्नर जनरल को दी थी, ठीक है। और प्रोविंसेस में डायकी आ गई थी नहीं, ठीक है, अबोलिश हुई थी। ये हो चुका है, का सारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको बोला जाता है, जो मर्जर के लिए था, स्टेट्स का सेंटर के साथ। सी that is accession. I'm asking instrument of instructions. इंस्ट्रक्शन पता नहीं, जो कश्मीर के साथ था। Instrument of accession ही था जो कश्मीर के साथ कृष्ण सिंह ने साइन किया था। डीपीएसपी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके। ठीक है। सी यू नो ना कि अब हिस्ट्री चल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े पॉलिटी या ज्योग्राफी नहीं आ सकते, ओके। यू नो दैट ड्रिल, राइट। देन ओके। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद में आता है बी आर अम्बेडकर, आपके वो हमने सब देख लिया। ये हमने सब देख लिया। 73 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट 1909 में कॉमनल इलेक्टोरेट, 1919 में डाय किया था, 35 में प्रोविंसेस का डाय की हट गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। अब मिसक्लेनियस पार्ट है। अब मिसक्लेनियस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ा है पिछले 4 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते में, उसका सारे का एक फास्ट रैपिड मोड, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है पेज नंबर 114 से और जाता है 136। तो अब बताओ किसमें पावर बची है करने की, कोई तो है नहीं, हम ही लोग हैं। हम और आप ही हैं, और बाकी सब तो गायब हो चुके हैं। इसको नेक्स्ट के लिए रखते हैं, और इसमें सारा ही रिवीजन मार लेंगे, मतलब जो है वो भी और जो हमने किया वो भी। ठीक है। नेक्स्ट का मतलब जब भी कल सुबह। नहीं जाना, मतलब कल तो इसको लेके ही नहीं जाना इस पीडीएफ को, कल पे तो फिनिश तो आज ही करना है इसे। फिर रात में हो पाएगा? रात को